क्या अखिलेश यादव ने ठाना है बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना है? क्या है अखिलेश यादव का बीजेपी के मजबूत किले को भेदने का प्लान? क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए आजम खान के बेटे को बनाया सेनापति? क्या अब्दुल्ला पर दांव खेलकर अखिलेश यादव निकाय चुनाव में सपा को दिला पाएंगे शानदार जीत? क्या है यूपी के निकाय चुनाव के लिए अखिलेश यादव का मास्टर प्लान? एक वक्त आया जब अखिलेश यादव को लेकर सब सोचने लगे कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी अब ध्वस्त हो चुकी। लेकिन भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कब खेल हो जाए किसी को नहीं पता। अब देखिए ना, राजभर शिवपाल के बीजेपी कनेक्शन की वजह से अखिलेश यादव ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद उतर गए मैदान में और बता दिया एसी वाले कमरे में वे नहीं बल्कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तलाक शब्द बार बार अपने जुबान पर लेने वाले करते हैं। अब यूपी में निकाय चुनाव करीब है, जीत किसकी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते जनता बेहाल है। इसी वजह से अब अखिलेश यादव ने पार्टी के सेनापतियों की नियुक्ति शुरू की, जिसमें सबसे बड़ा नाम आया कद्दावर नेता आजम खान के लड़के यानी अब्दुल्ला आजम खान, जो जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए। और अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में सेनापति भी इन्हीं को बना दिया। शिवपाल, राजभर और बीजेपी को एक साथ झटका दे डाला। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासत में मुख्यमंत्री रह चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब दोबारा से पार्टी की सियासी आधार को मजबूत करने की कवायद में जुट गए। अब साल आखिर में होने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अखिलेश ने अभी से ही अपने सेनापतियों को तैनात कर दिया, जो शहरी क्षेत्रों में डेरा जमाकर सपा के जीत का ताना बाना बुनेंगे। और इस बीच खबर आती है कि सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अखिलेश यादव ने मुरादाबाद नगर निगम की जिम्मेदारी सौंप दी। अब्दुल्ला के साथ मुरादाबाद में विधायक मनोज पारस और रफीक अंसारी को भी जिम्मा सौंप दिया गया। लेकिन कैसे जीतेगी सपा और क्या है प्लान, ये समझते हैं। इस बार मुरादाबाद सीट पर सपा ने दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए अपना मेयर बनाने की प्लानिंग की है। इसी मद्देनजर दलित समाज से आने वाले मनोज पारस को लगाया गया है, जो बिजनौर के नगीना से विधायक है। ऐसे ही मुरादाबाद में आजम खान का सियासी प्रभाव देखते हुए अब्दुल्ला आजम खान को लगाया गया है और साथ ही विधायक रफीक अंसारी को लगाने के पीछे शहर में अंसारी समुदाय के अच्छा खासा दखल है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पार्टी में हो रहे बिखराव और गुटबाजी को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। पार्टी के सूत्रों की माने तो विधायकों को जिम्मेदारी देने के पीछे का मकसद यही है कि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि हमें नजरअंदाज कर दिया गया है। अब जिम्मेदारी दी गई है तो जवाबदेही भी तय की जाएगी। समाजवादी पार्टी का समीकरण क्या है निकाय चुनाव के लिए? दरअसल समाजवादी पार्टी ने यूपी के 17 नगर निगम में अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। नगर निगम चुनाव के लिए विधायक और सांसदों को पर्यवेक्षक बनाकर अखिलेश ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। इतना ही नहीं, सपा ने जिन नेताओं को जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है उसमें जाति और उस सीट के समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। इसकी वजह यह है कि नगर निगम के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा का चुनाव होना है। खैर, नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी गुटबाजी खत्म करने के लिए ये बड़ा कदम उठा रही है। और अब अखिलेश यादव ने जब खुद सेनापतियों की नियुक्ति कर दी है तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा, निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए रण आसान होगी।